नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। देश में हर साल रेप की घटना बढ़ रही है। हाल के महीने में रेप हर दिन अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियां बन रही है। निर्भया के बाद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मुताबिक 2022 में 31,000 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज किए गए। जी हाँ, हर दिन करीब 15 रेप। इसी मामले को आज हमने उठाया है। हमारे साथ देश की एक ऐसी बेटी है जिनके साथ चंद वहशियों ने मिलकर वहशियाना सलूक किया था, अपने हवस का निशाना बनाया था। उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है जब रेप सर्वाइवल की मंदशा, कैसे उनकी दुनिया एक पल में बदल जाती है। इस इंटरव्यू में उनका नाम काल्पनिक है। अगर ये नाम किसी से मिलता है तो हम क्षमा चाहते हैं। रजनी, आपका स्वागत है। थैंक यू रजनी, सर। आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगी। अभी अभी आप क्या कर रही हैं? आपकी एक्टिविटीज क्या है? सर अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में है? यस सर। अच्छा, आपका बचपन के बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा बीता है? बचपन से हमारी बहुत गरीबी से बीती है, हमारे परिवार की। और हमारे पिताजी एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं। और अच्छा। वही 6 या 7 ईयर हुआ स्टार्ट किए हुए। हमारे घर की कंडीशन थोड़ा ठीक होने लगी तो लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ 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 हाँ। अच्छा साक्षी, आप मुझे अपनी कहानी बता सकती हैं क्या? आप सहजता महसूस कर रही हैं? आपके साथ क्या बीता वो आप बता सकती हैं, जैसा आप बेहतर समझें। फिर हमारी जी। स्टूडेंट लाइफ है। जब 2017 की बात है, जब हम हाँ 11th हाँ। क्लास थे तो अच्छा। ये जो लड़के हैं, ये हाँ, रैकेट चलाते हैं और अच्छा। दूर के रिलेशन में भी आते हैं। तो ओके। जो रिश्तेदार भी जानने रिश्तेदार। जी हम्म। जानने वाले लोग हैं। तो इनका काम था, जैसे जो लड़कियां पढ़ाई करती हैं, तैयारी करती हैं, उनको फंसा करके रैकेट में ढकेल देना, बड़े बड़े नेताओं और पुलिस के पास सप्लाई कर देना। इन लोगों का यही काम है। और इन उन लोगों ने मेरे साथ भी यही करने को सोचा और मैंने विरोध किया तो मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। तो उस वक्त आप कहाँ थी? आप स्कूल जा रही थी? कहाँ जा रही थी आप? सर कोचिंग गए हुए थे हम। कोचिंग जा रही थी? और जी और सर। और ये समय कौन सा था? दिन था, शाम था? सर शाम का टाइम था। शाम का समय था। अच्छा। जी सर। आप ये घटना जो हुई, अ, उसको सबसे पहले आपने किसे बताया? सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड को बताया। ओके। उसके बाद सबको पता चल गया, मतलब उसकी फैमिली में, मेरी फैमिली में सबको पता चल गया। तो उसकी फैमिली ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को ब्लैकमेल किया और बोला कि आपको एक लड़का है, रास्ते से हटवा देंगे अगर आप हाँ। केस किए तो। बहुत सी चीजें हुई सर और काफी प्रेशर पड़ा मेरी फैमिली पर। नहीं, जो मिडिल क्लास फैमिली। इसका मतलब ये हुआ कि इस घटना के बाद आप परिवार के सदस्य जो थे, माता पिता या भाई जो भी, पुलिस थाने में गए थे वो? जी गए थे पुलिस ने तो केस? हमारे पहले तो केस दर्ज नहीं किया। 1 महीने तक तो हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। जब हमने ट्विटर पर अपनी आईडी बनाई और हमने वीडियो वगैरह वहां पर अपलोड किया, तब हमारा एफआईआर दर्ज हुआ। हाँ हाँ। और एफआईआर दर्ज होने के बाद सारी नहीं हो रही थी, दोबारा हमला हुआ मेरे साथ। मुझे दोबारा से मारा गया कि मैं 164 का बयान न दे सकूं। किन लोगों ने? और उन्हीं लोगों ने मारा? साथी थे जिन्होंने आपके साथ ये दुष्कर्म किया था, उन्हीं लोगों ने मारा?
जी सर, उन्हीं लोगों ने मारा मुझे, और बहुत ज्यादा मारा था। तो इसका कोई मेडिकल नहीं हुआ? सर मेडिकल हुआ है, मेरे पास है। तो वो, मेडिकल के वो आधार पर केस दर्ज नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं की? नहीं सर, मेडिकल के आधार पे गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो फर्स्ट केस था मेरा जो दर्ज हुआ था, उस पे फिर हाँ 164 का बयान हुआ। जब इन लोगों ने दोबारा हमला मेरे ऊपर किया और मैंने जब ट्विटर पे वीडियो वगैरह अपलोड कर दिया, तो जब वो हाँ। वायरल होने लगा तो उसको देख करके फिर पुलिस उन लोगों को अरेस्ट की। और फिर मेरा अरेस्ट करने के बाद उनको फिर 164 का बयान लिया। फिर उन लोगों को 3 दिन हाँ। तक थाने पर बिठाया, उसके बाद फिर उन लोगों को जेल भेजा। और जेल भेजने के पहले भी मुझसे कई बार बोला जा रहा था कि मैं कंप्रोमाइज कर लूं, और फिर जेल हो गई उन ये लोगों को। ये कौन लोग थे जो ये बात बोल रहे थे? सर सुराव थाने के लोग थे। इनके? सुराव थाने के लोग थे, प्रयागराज। उनके परिवार के लोग? नहीं सर, पुलिस अधिकारी। परिवार के लोग तो उनके बोलते ही थे, पुलिस के अधिकारी, पुलिस भी वो कंप्रोमाइज करने के लिए। पुलिस वाले भी कह रहे थे कि कंप्रोमाइज इस मसले पे कर लिया जाए, मामले को। अच्छा, जिस जी वक्त सर। ये घटना हुई उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, कैसी थी? सर मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि लगता था लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, और लड़कियों के लिए तो ये दुनिया है ही नहीं, और मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे जीना ही नहीं चाहिए ये जिंदगी। क्योंकि सर हम किसी को फेस नहीं कर सकते थे उस टाइम। काफी कोई समर्थन कहीं से मिला, कोई एनजीओ, कोई संस्था? सर मैं कोई? महिला आयोग गई थी और मानवाधिकार आयोग गई थी। और सर जब उन लोगों को जेल हो गई तो उसके बाद मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के उन लोगों की जमानत नहीं हो रही थी हाई कोर्ट से, तो मेरे ऊपर फर्जी फर्जी मुकदमे लगा के मुझे जेल डाल दिया गया था। अच्छा। यस सर। मुकदमा? ता- ये मुकदमा किस तरह का था? सर मेरे ऊपर फर्जी रंगदारी का, अवैध कब्जा, लूट और इस तरीके के मुकदमे लिखा दिए गए सर। और ऐसे ऐसे थानों से मुकदमे लिखाए गए और ऐसी जगह की घटना दिखाई गई कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में उस जगह पर गई ही नहीं हूँ। मेरी पूरी फैमिली भी नहीं गई है, मैं जानती भी नहीं हूँ उसे। अच्छा, एक बात बताएं कि आपके पिता हैं, माँ है, भाई है, या चचा होंगे, फैमिली मेंबर, उनको ये मुकदमा जो चल रहा है, जैसा आपने बताया, तो उन्हें उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी, उन्हें उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है, तभी मैं अपनी लाइफ जी पा रही हूँ। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस की वजह से मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है, और आगे भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि केस लड़ने नहीं दिया जा रहा है और हमेशा धमकी मिलती है कि अभी तो तुम्हारे ऊपर 3 मुकदमे किए हैं, और अगर तुम केस लड़ना नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारी पूरी फैमिली को जेल भिजवा देंगे। उन्नाव कांड याद है कि नहीं सर? इस तरीके से धमकियां मिलती है। और इसकी? जी। फोन से सर एसिड अटैक की धमकी मिलती है सर। इस तरीके में कौन सी लड़की केस लड़ेगी सर? हर इंसान हार जाता है। और एसिड अटैक की धमकियां तो मुझे कई बार मिली है, मैंने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया है, सब कुछ देखते हुए भी सर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती हम लड़कियों की। आप इस व्यथा से, इस दौर हालत से आप गुजरी हैं, कि जो गैंग रेप, इतनी घिनौनी चीजें हैं, और कमजोर समझ के महिलाओं के साथ ये घटनाएं होती है। ये जो कोलकाता में हुआ, एक मेडिकल डॉक्टर की हत्या हुई, रेप भी हुआ, और लगातार जी। इधर 4-5 से जगह जगह खबरें आ रही हैं। कहीं बरेली से आया, आपको उत्तर प्रदेश से ही है, लखनऊ से, कहीं मुरादाबाद से आया खबर, इस तरह की खबर आई, उत्तराखंड से खबर आई, पुणे से, बेंगलुरु से। तो इस तरह की खबरें आती है, उसका क्या असर पड़ता है, कैसे आप लेती है? जब आपने सुना ये कोलकाता वाली खबर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? कैसा लगा आपको ये सुनकर? सर मुझे तो तुरंत लगा कि ऐसे अपराधियों के लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा दोबारा ना हो।
क्योंकि लड़कियां सर कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और प्रशासन क्या करता है कि ऐसे लोगों को सजा ना दे करके जो विक्टिम होता है उसके ऊपर ही केस लगा करके जो है उन्हें ही जेल डाल देते हैं। ऐसे कई केस सर आपने देखे होंगे। और जो जी। डॉक्टर के साथ हुआ है, वो उनकी तो डेथ हो गई, तो आज उनके लिए पूरा देश आवाज उठा रहा है सर। तब उन्हें इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। और सर हम लोग तो आम घर की लड़कियां हैं, हम लोगों के लिए तो सर कोई आवाज भी नहीं उठाता है। हमें तो 8 बार हाउस अरेस्ट किया गया है अभी तक, कि मैं सीएम सर से ना मिल सकूं, मैं उन्हें ना बता सकूं कि मेरे ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं। सर मेरे नहीं, केस को कमजोर करने के लिए मेरे ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं। अब तो ऐसा है कि अब तो रजनी, आप ऑनलाइन भी सीएम से कंप्लेन कर सकती हैं। सर कंप्लेंट ऑनलाइन मैं करती हूँ, मैं हजारों बार कर चुकी हूँ, लेकिन रिपोर्ट सर थाने से ही जानी है। और रिपोर्ट जो थाने से जाती है सर वही मानी जाती है। हम कितनी भी कोशिश करें, हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, हम हर जगह सर फैक्स करते हैं, रजिस्ट्री किए हैं। यहाँ तक कि हमने सीएम सर को कई बार एप्लीकेशन भेजा है सर, कोई रिप्लाई नहीं आता है। पता नहीं हम लोगों के एप्लीकेशन कहाँ चले जाते हैं। हमारे पास सर सारे एविडेंस हैं कि हम बेगुनाह हैं, लेकिन फिर भी हमारी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती सर। 4 साल हो गए हैं नहीं नहीं, मेरे ऊपर। एक बात। नहीं नहीं, अभी अभी आपने कहा कि हम बेगुनाह है। सवाल ये है कि फर्जी केस में जैसा आपने बताया, आपको फंसाया गया और जेल भी डाला गया। लेकिन ये जो आपके साथ वशियाना सलूक हुआ, ये जो गैंग जी रेप, तो इस इसको लेके आपको लड़ना चाहिए आगे ना, कि ये कहना चाहिए कि मैं बेकसूर हूँ। सर, इसको लेकर के तब आप लड़ेंगे ना जब आप लड़ने के लायक रहेंगे। हम अपने केस को कैसे लड़ सकते हैं जब हमारे ही ऊपर 3-3 मुकदमे लगा दिए गए, हमें ही आरोपी साबित कर दिया गया है। सर हम उस केस को पहले हटाएंगे, हमें फर्जी मुकदमों में सर सब सजा कराना चाह रहे हैं। हम सर कैसे लड़ सकते हैं केस को? हमें एक साथ कितनी चीजें फेस करनी पड़ती है। हम अगर अपने पिताजी को पेशी पर लेकर के जाते हैं, अपने फादर को अपने साथ, तो धमकियां मिलती हैं कि आपके ऊपर भी केस कर देंगे। सर हम अपने ऊपर लगे केस को हटाएं जो मेरे ऊपर फर्जी लगे हैं, या उन लोगों को सजा दिलाएं। सर हम कैसे इतनी चीजें फेस कर सकते हैं? हम इतने बड़े नहीं है सर, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें वकील करने के लिए सर ये सब चीजें सिर्फ होती हैं कि फ्री में वकील मिलते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप केस को लड़ते हैं ना, उस चीज को फेस करते हैं, तो समझ में आता है सर कितनी प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में। हम कोर्ट जाते हैं तो हमारे फोन को छीना गया 1-2 बार, भरी कोर्ट में सर मेरे साथ बदतमीजी हुई है और सबने देखा है। आपने एसपी ऑफिस जा करके पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आपने आवेदन दिया है, रिक्वेस्ट दिया है? सर आपके जान कई बार एप्लीकेशन दिया है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं सर, यहाँ तक कि अगर कोई मीडिया भी जाती है उनके पास, तो जब तक फोन से बात होती है तब तक वो मेरे फेवर में रहती है। और सर फिर वो लोग बोलते हैं कि आइए आपसे थाने में बात करना है, या फिर यहाँ बात करना है। सर वहां जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरी कोई सुनवाई ही नहीं होती है, या फिर उनको भी धमकी दे दी जाती होगी या डरा दिया जाता होगा। क्योंकि इसका सर मतलब वो आप लोग बहुत बहुत बड़े अपराधी हैं सर। क्योंकि वो लोग, उन लोगों के अंडर में कई ऐसी लड़कियां हैं जो उनके हिसाब से काम करती हैं। वो जहाँ भेजती हैं, पैसे कमाते हैं और असलहे सप्लाई करते हैं सर। उस टाइप के क्रिमिनल हैं वो लोग। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कोलकाता जो केस हुआ, ट्रेजिक केस है डॉक्टर के साथ, लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया। आपने कहा कि आप गरीब हैं, इसका मतलब ये है, मीडिया ने भी जिस तरह से, न्यूज चैनल ने, सारे मीडिया ने, अखबार ने खबर को उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसका सुमो मोटो नोटिस दिया। तो जी सर। आपको ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो साधारण परिवार के लोग हैं, उनके लड़कियों के साथ, उन परिवार के महिला सदस्यों के साथ ऐसा एक घटना अगर होती है, तो फिर मीडिया उस तरह से कवर नहीं करती है, सोशल एक्टिविस्ट नहीं वैसे करती सर। वैसा पोलिटिशियन, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता है जो एक हाई प्रोफाइल केस में बन जाता है। मतलब यहाँ भी भेदभाव है।
सामाजिक स्तर पे? बिल्कुल सर, क्योंकि रेप जैसी भी जो घटनाएं हैं वहां पर भी लोग लड़कियों की इज्जत को ना देख करके जाति का और पैसे का और जाति धर्म का मुद्दा, उसे भी जाति और धर्म का मुद्दा बना दिया जाता है सर। आप तो कई ऐसे केस देखते होंगे जी। जहां पर दुश्मन अगर अपराधी अगर अपने कास्ट के हैं तो उन्हें अपराधी नहीं माना जाता है। उन्हें कहा जाता है कि समझौता कर लो या इनसे शादी कर लो, इस तरीके से प्रस्ताव प्रशासन रखते हैं। आप काफी मानसिक जो है तनाव से आप गुजर रही हैं। तो किसी आपने डॉक्टर से सहायता ली है, मदद ली है? मानसिक परेशानी जो है, तनाव है, जो डर है, उसको दूर करने के लिए? फिर डॉक्टर से क्या सलाह लेना है, डॉक्टर से क्या ही बात करेंगे, हमें तो पता है ना सर कि कोई मानसिक बीमारी तो है नहीं मुझे, और मेरे साथ जो भी गलत हुआ है एक दो बार तो मैंने बात भी की है, तो डॉक्टर ने भी मुझसे यही बोला है कि हर तरीके से आपको दबाया जा रहा है और आपके साथ इंसाफ कभी नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो बड़े लोग हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने खुद भी मुझसे ये चीज बोल दिया है कि सब यहाँ पर इंसाफ आम लड़कियों के लिए नहीं है। निर्भया जैसे कांड में सर कितने साल लग गए थे फांसी होने में, अपने यहाँ का कानून ही ऐसा है, तो इतने सब कुछ एविडेंस होने के बाद पूरी दुनिया जिसके लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें न्याय मिलने में इतना टाइम मिल गया, तो सर हम लोगों को कहाँ इंसाफ मिलेगा। नहीं, आपको किस तरह की मतलब मदद की जरूरत आप महसूस करती हैं आगे बढ़ने के लिए? लड़ाई तो अपनी जगह चल ही रही है, लेकिन जिंदगी भी रुकती नहीं है, जिंदगी की रफ्तार भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। तो जिंदगी की रफ्तार में आगे बढ़ने के लिए आप किसी की मदद की जरूरत महसूस करती हैं? सर मेरा मेरी स्टडी चल रही है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, और मैं इतना चाहती हूँ अपनी लाइफ में सर, मैं कुछ करना चाहती हूँ। इतने हादसों से गुजरने के बाद भी मुझे जीना है उन लड़कियों के लिए जिनके साथ गलत होता है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है और मैं अपनी लाइफ में सर कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे फर्जी केसों में फंसा दिया है पुलिस वालों ने। मुझे ऐसे मेरे ऊपर ऐसे केस लगा दिए हैं सर कि मैं अपनी लाइफ में कुछ चाह कर भी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ सर मेरी बात को एक बार सीएम सर तक पहुंचा दी जाए और मेरे केस की जांच कराई जाए। मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और अगर मैं गलत पाई जाती हूँ तो मैं सर सजा के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं सच हूँ तो जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है वो चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हों या अपराधी हों, सर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज मैं खड़ी हूँ, कल मेरी जगह कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और सर हर लड़कियां ऐसे जिंदगी जी नहीं पाती हैं। हम हार मान चुके हैं अपनी जिंदगी से। मतलब ये जो न्याय व्यवस्था है उस जी, पे आप विश्वास जो है वो गिर चुका है? बिल्कुल उठ चुका है सर, न्याय कहीं है ही नहीं सर। जिस जगह के मंत्री ही गलत हों और राजा तक बात ही नहीं पहुंचने दी जाए, वहां की लड़कियों के साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। और कुछ आप साझा करना चाहती हैं उस दिन को लेकर के, जिस घड़ी आप निकली थी, पढ़ाई के लिए जा रही थी, इन लोगों ने आपको घेर लिया था, उससे लेकर कुछ और साझा करना चाहती हैं? सर इतना तो मैं खुल करके नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ था, और गलत होने के बाद जब मैं वहां से निकलना चाही तो मुझे रास्ते से हटाने के लिए उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे बाल, मेरे पैर, मेरी पूरी बॉडी को पकड़ करके मुझे जबरदस्ती पॉइजन पिलाया। और जब मुझे पॉइजन दिया उन लोगों ने तो उसके बाद सर मेरी बॉडी ऐसा लगा कि जैसे कुछ मूवमेंट कर ही नहीं पाएगी। मेरे बॉडी में जैसे कुछ नुकीली चीज पूरी चुभ गई हो, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी। और सर उसके बाद मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, और जब मेरी आंखें खुली तो सर मैं हॉस्पिटल में थी। कितने लोग थे ये? सर 3 लोग थे। और ये जैसा आपने बताया
ये ठेकेदारी वगैरह, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह ठेकेदारी करती है, करते क्या नहीं। सर रैकेट चलाते हैं। आप रजनी हौसला रखिए, हौसला जिंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। अगर हिम्मत टूट जाती है, हौसला इंसान हार जाता है, तो समझिए वो जिंदगी हार जाता है, फिर वो जिंदगी से आगे नहीं बढ़ पाता, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता। और आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। ये जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, ये मुसीबत के समय ही निखर के और ज्यादा सामने आता है। वो इंसान को फौलाद बना देता है, लोहा बना देता है। सर आप हौसला इंसान लड़कियों के साथ अगर अपराध होता है तो उन्हें कानून पे विश्वास होता है। और सर जब वो कानून भी आपके साथ गलत करने लगे तो लड़कियां कहाँ जाएंगी। सवाल तो बड़ा है, और सवाल आप छोड़ रही हैं, इसका जवाब मिलना जो है वो मुश्किल है आज के दौर में। जैसा कि हमने बताया कि हर दिन रेप की 15 घटनाएं, जो आंकड़े बताते हैं क्राइम ब्यूरो के, वो इस देश में हो रहा है। और ये वो स्टेटिस्टिक है जो रिकॉर्ड में आ जाता है, जो एफआईआर दर्ज की जाती है। और जो दर्ज नहीं किए जाते हैं वो तो अनगिनत होंगे, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। कानून व्यवस्था, और ये एक सिर्फ भारत का ही मामला नहीं है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड है वहां का भी ये मामला है। रजनी, आपने हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हौसला रखिए, हमारी कामना है कि मुकदमा जो आप लड़ रही हैं उसमें आपकी जीत। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते सर।